हमारे पास एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम देखेंगे कि इस आइडेंटिटी को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है 4x-5 और फिर है 16x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। तो इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। इसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो देखें हमारे पास जो है वो ए की जगह पे लिखा हुआ है 4x, फिर माइनस का साइन है और बी की जगह पे लिखा हुआ है 5। तो ए की वैल्यू 4x हो जाएगी और बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। पहले तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं और फिर देखें हमारे पास है 16x स्क्वायर, जबकि फॉर्मूले में ए स्क्वायर है, यानी कि इस चीज़ को क्या होना चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। और हमें पता है कि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, क्योंकि अगर ऐसे 4x लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट की फॉर्म में और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ होता है तो स्क्वायर जो है वो 4 पे भी अप्लाई होगा और x पे भी अप्लाई होगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ये ऊपर वाली टर्म मिल रही है और फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 4x हो गई। और बी की वैल्यू वो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, 4x है। तो ये कन्फर्म हो गया कि ए की वैल्यू जो है वो 4x ही हो सकती है। फिर है प्लस ए। तो इस ए की जगह पे हमें जैसे पता चला कि ए की वैल्यू क्या है, 4x है। अब बी की वैल्यू देखें, यहाँ से हम एक गैस कर सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या है, 5 है। बी की वैल्यू 5 है, तो हम इस बी की जगह पे ब्रैकेट में 5 लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और 5 को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 20x मिलेगा। तो 20x मिल रहा है यानी ऊपर वाली टर्म मिल रही है और फार्मूला भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि बीच में हमारे पास ए भी होना चाहिए था। तो यहाँ पे ए भी है हमारे पास एक तरीके से कि ए की जगह पे 4x लिखा हुआ है और बी की जगह पे 5 लिखा हुआ है। फिर हमारे पास है प्लस बी का स्क्वायर, और हमें यानी कि पता चल चुका है कि भाई बी की वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ पर भी बी की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पे भी 5 ही होना चाहिए। और 5 का स्क्वायर जो वो ऑब्वियसली 25 होता है, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया। अब ये हमने ये मेन ब्रैकेट बंद कर दिया जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो अब देखेंगे हमारे पास पूरा फार्मूले का स्ट्रक्चर बन रहा है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है, 4x है और बी की जगह पे 5 है। यहाँ पे भी ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 4x है स्क्वायर है। फिर ए भी है तो ए की जगह पे 4x और बी की जगह पे 5। फिर प्लस बी स्क्वायर है तो बी की जगह पे 5 है और ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूले का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो अगर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा यानी कि 4x का क्यूब हो जाएगा, और माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 4x क्यूब मतलब 4 पे क्यूब लगाएंगे यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64 हो जाएगा ये। और x का क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके।